जब इंटीग्रेशन का साइन हटता है लॉन आ जाता है और आई डिवाइडेड बाई आई नोट आ जाता है। एंड माइनस के सी एल, जब हम इसकी इंटीग्रेशन का साइन हटाएंगे तो एल वैल्यू इसके बीच में, डिस्टेंस के बीच में यहाँ पुट हो जाएगी, एल निकल के आ जाएगा। फिर क्या है, जब हम लॉन की वैल्यू हटाते हैं, लॉन इज इक्वल टू 2.303 log 10 के इक्वल होता है। लॉन जो है 2.303 log 10 के इक्वल होता है। तो जहाँ जब लॉन हटाएंगे हम 2.303 जो है 10, इसकी वैल्यू आई डिवाइड बाई आई नोट यहाँ निकल के आ जाएगा। सो माइनस के सी एल सेम रहेगा। 2.303 log, यहाँ हम नेगेटिव साइन है, सो जब हम यहाँ नेगेटिव साइन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है, ये दो है log 10, ये जो है रिवर्स हो जाएगा, आई नोट ऊपर चला जाएगा, आई नीचे। देखो, रिमूव नेगेटिव साइन बाय रेसिप्रोकेशन, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। सो दोनों तरफ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया, इधर भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करिए, इधर भी इधर वाला तो नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, फिर इधर बचेगा। इधर कैसे हम हटाएंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये log 10 की log आई नोट डिवाइड बाई आई नोट, आई को जब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, फिर 2.303 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। सो के डिवाइडेड बाई 2.303 ये जो है कांस्टेंट हो गया, सी जो है कंसंट्रेशन हो गया, एल जो है लेंथ ऑफ द सोल्यूशन हो गया, जो लेंथ ये वाली निकल गई थी, सी कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं वो हो गए। सो log आई डिवाइडेड बाई आई नोट जो है एब्जॉर्प्शन हो गई। सो यही तो हमारा था बीयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ, क्या कि एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू ई सी एल। सो ई स्टैंड फॉर कांस्टेंट, सी स्टैंड फॉर बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, एंड एल स्टैंड फॉर, सो ये हो गया टोटल सी, ये हो गया तेरी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ये हो गया एल, और ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। अगर हम ग्राफ के ड्रा, फिर इसकी डेविएशन हम देखेंगे। डेविएशन का मतलब क्या होता है, तो डेविएशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल प्रोसीजर था उससे, अब जैसे नॉर्मली क्या था कि एब्जॉर्प्शन जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन सोल्यूशन एंड लेंथ पे। परंतु किसी कारण के कारण ये कंसंट्रेशन जब सोल्यूशन की बताएंगे एब्जॉर्प्शन नहीं बदलेगी, जहाँ लेंथ ऑफ द कंटेनर बताएंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं बदलेगी, वो उसको बोलते हैं डेविएशन। सो मीन्स एरर इन नॉर्मल प्रोसीजर दैट द स्ट्रेट लाइन रूल समटाइम डज नॉट वर्क, मीन्स एब्जॉर्प्शन डज नॉट इंक्रीज प्रोपोर्शनली विद, वही एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगी जब जो हम कंसंट्रेशन बताएंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगी किसी कारणवश, उसको ही बोलते हैं डेविएशन। सो डेविएशन में कौन कौन सी डेविएशन होती है, सो रियल डेविएशन होती है, केमिकल डेविएशन, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। रियल डेविएशन मतलब कि एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि जैसे हम एग्जांपल इसकी समझने करते हैं, जैसे हमने माना था कि हमारे 90 मार्क्स आएंगे पेपर में, परंतु हमारे यहाँ 85 आए, है ना। You expect 90 marks in a test but you get 85. So real deviation means 85 divided by 90 marks minus 25, मतलब मीन्स यू हैव 5 मार्क्स बिलो योर एक्सपेक्टेशन। मतलब ये रियल डेविएशन आ गई कि मैंने कुछ माना था उससे मेरे -5, मतलब 5 मार्क्स कम आए हैं, तो इसको बोलते हैं रियल डेविएशन। मीन्स एक्चुअल वैल्यू इतनी है और जो एक्सपेक्ट की है वैल्यू उनका डिफरेंस रियल डेविएशन कहलाता है। सो केमिकल रिएक्शन कैसी, केमिकल रिएक्शन के थ्रू डिसोसिएशन हो सकती है, पार्टिकल्स टूट सकते हैं, ये जो पार्टिकल्स है, जैसे ये पार्टिकल है ये डिसोशिएट हो सकता है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट सकता है। एसोसिएशन हो सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्वाइन करके जो है बड़ा पार्टिकल्स बना सकते हैं। हाइड्रोलाइसिस, पानी की प्रेजेंस में किसी चीज़ का टूटना, जैसे शुगर का पानी की प्रेजेंस में टूटना, उसको हाइड्रोलाइसिस डेविएशन बोलते हैं। मतलब कि केमिकल डेविएशन आया ना, किसी केमिकल रिएक्शन के होने से डेविएशन आए ना, कि हम कंसंट्रेशन या फिर लेंथ ऑफ द सोल्यूशन बढ़ाएंगे, एब्जॉर्प्शन जो है प्रोपोर्शनली ना इंक्रीज टू कंसंट्रेशन। सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोज दे इंटरफेयर विद ईच अदर, इतने ज़्यादा पार्टिकल कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन भी नहीं बढ़ रही, इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रही है वहाँ। तो इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन वो होती है किसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब है या कैलिब्रेट नहीं है ना, कोई इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं है, उसकी वजह से जो डेविएशन, मीन्स एंडर है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग डिवाइस में जो है एरर। सो ये छोटा सा टॉपिक था डेविएशन एंड डेरिवेशन ऑफ बीयर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। सो थैंक यू।